तमिलनाडु की सीएम जयललिता की तबीयत बेहद नाजुक। अपोलो अस्पताल के मुताबिक हर मुमकिन कोशिश कर रही है डॉक्टरों की टीम। जयललिता की नाजुक तबीयत के बीच पूरे तमिलनाडु में अफरा तफरी। चेन्नई में अस्पताल के बाहर बड़ा जमावड़ा। चेन्नई में अपोलो अस्पताल के बाहर भारी तादाद में सुरक्षा बल मुस्तैद, किसी भी हालत से निपटने की पूरी तैयारी। बेहद भावुक दिखे अस्पताल के बाहर अम्मा के समर्थक। सीएम की तबीयत को लेकर आंखों से छलकते रहे आंसू। जयललिता की सेहत को लेकर घंटों तक जारी रहा सस्पेंस। एआईएडीएम के दफ्तर में झुकाया गया झंडा। भारी कंफ्यूजन के बाद अब जयललिता की नाजुक तबीयत के बीच अपोलो अस्पताल पहुंचे केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू। डॉक्टरों से ली हालात की जानकारी। जयललिता के लिए एम्स के डॉक्टरों की टीम भी पहुंची अपोलो अस्पताल। लंदन के डॉक्टरों से भी ली गई सलाह। अपोलो अस्पताल के बाहर जयललिता के समर्थकों का हंगामा। सीएम को देखने के लिए हॉस्पिटल में घुसने की कोशिश। दिन भर एआईएडीएम के दफ्तर के बाहर डटे रहे जयललिता के समर्थक। सीएम हाउस के बाहर भी लोगों का बड़ा हुजूम। जयललिता की नाजुक तबीयत की खबरों के बीच थम गई चेन्नई की रफ्तार। ठप पड़ा पूरा का पूरा शहर। बसों की आवाजाही बंद। पूरे तमिलनाडु में पैरामिलिट्री तैनात। हैदराबाद बेंगलुरु में भी अलर्ट पर सीआईएसएफ की 5 टीमें। कर्नाटक सीमा के पास नेल्लोर में लगाई गई धारा 144। करीब 2.5 महीने से अस्पताल में है तमिलनाडु की सीएम। कल दिल के दौरे के बाद ज्यादा बिगड़ी तबीयत। जयललिता की हालत पर एआईएडीएमके से निलंबित सांसद शशिकला ने जताई साजिश की आशंका। पीएम मोदी से अम्मा को दिल्ली लाने की गुजारिश। अम्मा की खराब सेहत की खबर सुन कोयम्बटूर में 62 साल की महिला को लगा सदमा। हार्ट अटैक से मौत। नोटबंदी के 27वें दिन भी कम नहीं हुई लोगों की परेशानी। कैश की कमी की वजह से बैंकों और एटीएम में अफरा तफरी। नोटबंदी के बाद कैश की कमी से परेशान सरकार का फैसला। ठेकेदारों और सप्लायरों को ई पेमेंट से होगा 5,000 से ऊपर का भुगतान। हाईवे मुसाफिरों को सरकार की ओर से थोड़ी राहत। 15 दिसंबर तक टोल के लिए स्वीकार किए जाएंगे 500 के पुराने नोट। नोटबंदी को लेकर संसद परिसर में टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन। सरकार पर लगाए गरीब विरोधी होने के आरोप। पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी विधायकों का बवाल। नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार पर हल्ला बोल। महाराष्ट्र विधानसभा में शीत सत्र के पहले दिन ही जोरदार हंगामा। नोटबंदी को लेकर विपक्ष का वॉकआउट। नोटबंदी पर शुरुआती समर्थन के बाद बदले नीतीश के सुर। कहा पूरी तरह खत्म नहीं होगा कालाधन। नोटबंदी पर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली बहस। चीफ जस्टिस के छुट्टी पर होने की वजह से 9 दिसंबर होगी सुनवाई। नोटबंदी के बाद गुजरात को रिकॉर्ड टैक्स की आमदनी। लोगों ने पुराने नोटों में चुकाए करीब 500 करोड़ के टैक्स। कालाधन सफेद करने के आरोप में दिल्ली के एक्सिस बैंक के 2 मैनेजर गिरफ्तार। कोर्ट में दोनों को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। घूस में सोने की सिल्ली लेता था बैंक मैनेजर। 40 करोड़ रुपए का कालाधन सफेद करने का आरोप। हापुड़ में नोटबंदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर सब्जियां फेंककर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। पंजाब के तरन तारण में बैंक की लाइन में 65 साल के शख्स की मौत। पेंशन लेने गए थे पूर्व सैनिक मलूक से। सहारनपुर के बैंक में महिलाओं का हंगामा। पैसे न मिलने पर पथराव। कुर्सियां भी फेंकी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कैश न मिलने से लोगों का बवाल। करीब आधे घंटे तक बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाए रखा। नोटबंदी के बाद शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट को दान में बढ़ोतरी। 500 और 1000 के नोटों में मिला करीब 3 करोड़ की रकम। 30 दिसंबर के बाद केंद्र शासित प्रदेश के दफ्तरों में खत्म हो सकता है नकदी का चलन। टैक्स और दूसरे बिलों का होगा ई पेमेंट। 30 दिसंबर से कैशलेस हो जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत सभी यूटीज को जारी किए निर्देश। आम आदमी पार्टी ने फिर उठाया दिल्ली को पूर्ण राज्य का मुद्दा। बीजेपी को दी रुख साफ करने की चुनौती। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर की दौड़ में नरेंद्र मोदी ने दिग्गजों को पछाड़ा। ऑनलाइन वोटिंग में 18% वोट। बराक ओबामा और ट्रंप को मिले 7% वोट। हिलरी को 4% और जुकरबर्ग को 2% लोगों ने वोट दिया। दूसरी बार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बन सकते हैं मोदी। या एडिटर लेंगे अंतिम फैसला। 7 तारीख को होगा ऐलान। नगरोटा हमले मामले में सेना ने शुरू की जांच। आतंकियों के रास्ते को लेकर होगी पड़ताल।
जम्मू कश्मीर के पूंछ में पाकिस्तान का संदिग्ध गिरफ्तार, सेना ने पूछताछ की। श्रीनगर में लाल चौक पर प्रस्तावित मार्च से पहले अलगाववादियों पर शिकंजा, यासीन मलिक समेत हुर्रियत के कई नेता गिरफ्तार। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगानिस्तान के रुख पर भड़का पाकिस्तान, सरताज अजीज ने बताया पाकिस्तान को खुश करने की कवायद। सिंध में धर्म परिवर्तन विरोधी बिल के खिलाफ हाफिज सईद ने दी आंदोलन की धमकी, विधेयक को बताया गैर इस्लामिक और गैर संवैधानिक। सिंध प्रांत की विधानसभा ने पास किया है जबरन धर्मांतरण के खिलाफ बिल, गुनहगारों के 5 साल की जेल का प्रावधान। भटिंडा केस में 4 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी लकी समेत हथियार के मालिक को पुलिस ने दबोचा। भटिंडा केस में सामने आया नया वीडियो, गोली लगने के बाद डांसर की लाश को घसीट कर ले गए थे मौके पर मौजूद लोग। शादी समारोह के दौरान फायरिंग ने ली थी युवती की जान, 2 महीने की गर्भवती थी स्टेज पर डांस कर रही ऑर्केस्ट्रा गर्ल। कोलकाता में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के बाहर सड़क हादसा, बस स्टैंड पर खड़े लोगों को कार ने मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत। रांची में एक लड़के की लड़की ने जमकर की पिटाई, मोहब्बत में धोखे के आरोप में बिगड़ी बात। कानपुर में बीच सड़क आग में कार से अफरा तफरी, 4 लड़कों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। मालदा में टीएमसी छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, 10 जख्मी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जमीन विवाद में 2 गुटों में मारपीट, महिलाओं को भी लगी लाठी। इंदौर में ब्याह रचाकर पतियों को लूटने वाली महिला गिरफ्तार, 5वें पति ने पुलिस को दी खबर। 118 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 26,349 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में भी मजबूती। 2040 तक दोगुनी हो जाएगी भारत में कच्चे तेल की मांग, ओपेक के महासचिव का अनुमान। बल्ब के बाद अब उपभोक्ताओं को मिलेगा एलईडी ट्यूब लाइट, 230 रुपए होगी कीमत, ऊर्जा मंत्री ने संसद को जानकारी दी। 30 शहरों में एटीएम लगाने के लिए ओला के साथ येस बैंक का करार, 2,000 रुपए निकालने के लिए कैब में लगाए जाएंगे पीओएस। अमेजॉन ने भारत में उतारा लॉन्च पैड, स्टार्टअप कंपनियों को मार्केटिंग और डिलीवरी में मिलेगी सुविधा। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने फिर निकाली रतन टाटा पर भड़ास, कहा किसी की निजी मिल्कियत नहीं है टाटा ग्रुप। नोटबंदी के असर से 3 साल के न्यूनतम स्तर पर लुढ़का सर्विस सेक्टर, अक्टूबर के 54.5 के मुकाबले नवंबर में 46.7 पर लुढ़का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। म्यूचुअल फंड्स में अब मोबाइल वॉलेट के जरिए निवेश करना हो सकता है मुमकिन, सेबी जल्द दे सकता है मंजूरी। 1 जनवरी से कारों की कीमत में 3% की बढ़ोतरी करेगी टोयोटा मोटर्स, लागत में बढ़ोतरी को बताया कीमत में इजाफे की वजह। 200 रुपए तोले की गिरावट के साथ 29,050 रुपए हुआ 10 ग्राम सोने का भाव, चांदी की कीमत में भी बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री ने देसी ऊर्जा कंपनियों से किया बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनने का आह्वान, कहा स्थिर और सस्ती एनर्जी है आर्थिक विकास की कुंजी। 8 दिसंबर से उत्तर भारत में फिर कोहराम मचाएगा कोहरा, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। पंजाब, हरियाणा, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का अनुमान, मौसम विभाग का अनुमान 50 मीटर तक गिरेगी विजिबिलिटी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि 8 तारीख को थोड़ा सा मॉडरेट फॉग होगा और कुछ क्षेत्र में दिल्ली और उसके आसपास में थोड़ा सा डेंस फॉग भी हो सकता है। पंजाब और हरियाणा के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी, सामान्य से करीब 2 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया पारा। निसान ने भारत में लॉन्च की जीटीआर, मुंबई में लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल हुए जॉन इब्राहिम, करीब 2 करोड़ रुपए होगी शोरूम कीमत। कश्मीर घाटी में सीआरपीएफ की ओर से फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, खेल में युवाओं की रुचि बढ़ाने की कवायद। मुद्रा अवमूल्यन और दक्षिणी चीन सागर को लेकर चीन पर ट्रंप का हल्ला बोल, ट्वीट किया क्या अमेरिका से पूछकर लिए फैसले। अमेरिका के निर्वाचित उपराष्ट्रपति ने ताइवान के राष्ट्रपति से ट्रंप की बातचीत को बताया औपचारिक, चीन ने जताई थी कड़ी आपत्ति। 3 दिन पहले ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने ट्रंप से फोन पर की बात, ताइवान को अपना हिस्सा मानता है चीन।
पर्ल हार्बर पहुंचने वाले पहले जापानी बनेंगे शिंजो आबे। इस महीने के आखिरी में बराक ओबामा के साथ करेंगे दौरा। नेपाल में संविधान संशोधन बिल को लेकर घमासान सियासी हल निकालने के लिए राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 33 पर पहुंचा कैलिफोर्निया के वेयरहाउस में लगी आग में मौत का आंकड़ा। रेव पार्टी के दौरान हुआ था जानलेवा हादसा।